कल्चर हमारा पहली प्रायोरिटी है। मैं अपने तहसील से एक ही ऐसी लड़की हूँ जो निकली हूँ। हाँ। अपने ज़िले से एक ऐसी लड़की हूँ जो कबड्डी में निकली हूँ। अच्छा। तो फिर बड़ी बात तो है। हाँ। और युवा तो पूरे एमपी में किसी ने नहीं खेला मेरे अलावा। दोस्तों, सीताराम टॉक्स विद प्रांशु की वार्तालाप श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की इस वार्तालाप श्रृंखला में हमारे साथ कबड्डी की प्रो प्लेयर जूली भाटी जी हैं, जो कि भांगिया से हैं। तो चलिए मिलते हैं जूली भाटी जी से। बहुत सारी बातें करी है हमने इनसे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अभी से ही लाइक कर दो, और हाँ, पॉडकास्ट को अपनों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं जूली भाटी से। तो टॉक्स विद प्रांशु में स्वागत है जूली आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू तो हमें कहना चाहिए, क्योंकि आप इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बढ़िया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग वहाँ से करते हैं कि आपने कैसे मतलब कबड्डी चुना? कबड्डी मैंने वैसे सुना था अपने घर में कि वो कबड्डी खेलते हैं, ये खेलते हैं, अपने पापा खेलते हैं। अच्छा, मतलब अंकल खेलते हैं कबड्डी? जी जी, मेरे पापा खेलते हैं। ठीक। तो ऐसे स्कूल में सुना कि कबड्डी की टीम बन रही है, ये वो। हाँ। तो वहाँ से इंटरेस्ट आया। आज से 4 साल पहले मैं स्कूल में थी, 4-5। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो वहाँ ऐसे स्कूल में खेलते खेलते एक वो आ गया रिदम कि खेलना है अब। अच्छा। पहले तो घर वालों ने ध्यान नहीं दिया कि खेल रहे होंगे। ये बात अपन आज से 4 साल पहले कर रहे हैं। हाँ, 4-5 साल। ठीक है। तो तब खेलना स्टार्ट किया तो मैं स्टेट खेल के आ गई थी। अच्छा। और मोस्टली ज़िले के लोग तो अगर पुराना खिलाड़ी है तो पहचानते हैं पापा को। तो जब उन्होंने सरनेम वगैरह देखा तो उन्होंने बोला कि आपके पापा भी खेलते हैं। फिर पापा को बताया कि आपकी लड़की भी खेलती है, अच्छा खेल रही है वो। फिर फैमिली का थोड़ा इंटरेस्ट आया है स्कूल में। अच्छा। तो सॉरी मैं तो टोकूंगा, मतलब ये बताइए कि आपने स्कूलिंग कहाँ से करी? आप स्कूल की बात छोड़ते हैं तो स्कूल की लाइफ। स्कूल मैंने यहीं पास में सिवनी मालवा है मेरे गांव से 13-14 किलोमीटर वहाँ से तो हम भी बिलोंग करते हैं। वहाँ से टैगोर पब्लिक स्कूल से। ठीक है, अवस्थी जी के स्कूल जी से। जी। ठीक है। तो कैसा है स्कूल? है थोड़ा सा स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताइए। स्कूल बहुत अच्छा है। स्कूल की लाइफ कैसी रही आपकी? स्पोर्ट्स को लेके स्कूल वालों ने काफ़ी ध्यान दिया है। अच्छा, काफ़ी मतलब ज़्यादा हेल्प करिए। जितना पढ़ाई में है वो स्पोर्ट्स वाले बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा। जैसे कोई खेलता है तो उसकी मतलब वो एकेडमिक्स में ज़्यादा परेशान ना हो, उसकी हेल्प जब फ्री है वो तब टीचर्स हेल्प करेंगे, प्रिंसिपल हेल्प करेंगी। मतलब वहाँ का स्कूल बहुत प्यारा है। ठीक है। आपकी मतलब आप कैसे पढ़ने में थे? एवरेज या फिर बिलो मैं तो एवरेज? पढ़ने में अच्छी थी। मैं कवर कर लेती थी, जितना खेलती थी A++? उतना कवर अप। हाँ। ठीक है। तो फिर कैसे हुआ कबड्डी में, कैसे आए आप? फिर मैं स्कूल गेम्स खेले तो उसमें नेशनल खेला पहले। ठीक है। तो फिर नेशनल खेलने के बाद तो एक होता है कि स्कूल सम्मान वगैरह करता है, एक वो हो जाती है। उस वक्त मैं अपने तहसील से एक ही खेली थी। मैं 10th में थी। 10th स्टेट में आपने नेशनल खेल चुके थे? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और कंटिन्यू। 10th के बाद फिर मैंने एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? ये AKFI होता है। इसमें खेलने से आपका एशियन गेम्स इंडिया के लिए सिलेक्शन होता है। ओके। तो वो गेम्स मैंने पहली बार खेले थे जब मैं एक स्कूल नेशनल खेल चुकी थी। अच्छा। तो पहले तो 1-1.5 साल तक उसमें कुछ हुआ नहीं। उसमें 3 कैटेगरी होती है, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर। तो उस समय तो आप जूनियर में होंगी? उस समय मैं सब जूनियर में थी। अच्छा। अंडर 16। ओके। तो उसका मैंने पहला नेशनल खेला था पटना बिहार में। ओके। उसके बाद एकदम से जूनियर में आना थोड़ा टफ हो गया था, क्योंकि जूनियर में अंडर 20 होते हैं और मैं 16 थी। तो फिर पहले तो मैंने अपने घर पर ही प्रैक्टिस की। ठीक है। स्कूल में तो 1-2 महीने खिलाते हैं गेम से पहले। फिर पापा ने वो पीरियड रहता है 40 मिनट का। हाँ बस। तो पापा ने घर पे ग्राउंड तैयार करवा दिया। अच्छा। हाँ, एक चीज़ और पूछना था कि कैसे माने मगर घर वाले मतलब कबड्डी खेलने के लिए? मेरे पापा खेलते थे तो जैसे ही उन्हें पता चला ना तो उनका तो और इंटरेस्ट बढ़ गया। अच्छा। कि अब तो आगे खिलाना ही है। अच्छा। ठीक। मतलब उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया, वो तो हम खेलने लगे और उन्हें पता चला तो उन्हें लगा कि वो भी खेलते थे, अब मेरे बच्चे भी खेलने लगे। मतलब फैमिली से सपोर्ट फुल था? हाँ, फैमिली से बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट। हाँ, जब भी आके आप नेशनल तक खेल चुके हैं। हाँ। ठीक है। अब मुझे बताइए कि आपने कबड्डी क्यों चुना, और कोई सा गेम क्यों नहीं? क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है? मैंने सुना था कि मेरे पापा खेलते हैं, बस इसीलिए मैंने खेलना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, रीज़न यही है बस? रीज़न बस यही है। अच्छा, कि मतलब पापा खेलते हैं तो मुझे भी खेलना है। हाँ। ठीक है। अभी तक आपके सामने सबसे बड़ा, सबसे यादगार मैच कौन सा रहा? एक मैच था हमारे पास रामदेव जी बाबा के मेले में। अच्छा, भिलट देव में? हाँ, भिलट देव साइड गई। ठीक है।
तो वहाँ हम लोग हमारी गलती से हार रहे थे। तो कुछ 5-6 मिनट बचे थे और हम लोग 12-13 पॉइंट से पीछे थे। हाँ। तो वो कवर नहीं हो सकता था, ऐसी सिचुएशन थी। अच्छा। तो उस वक्त मेरे पापा कोच थे उस टीम के। आपके या फिर? मेरे पापा। अच्छा ठीक। तो उन्होंने नहीं बोला मतलब आपकी था, टीम के थे या फिर मेरी टीम के। पर्सनल आपके थे? हाँ। अच्छा तो वो ठीक। चिल्ला रहे थे कि इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, ये वो, यहाँ सबके जीतना सामने? था। हाँ। हाँ तो मैंने बोला कि रुक जाओ, आपको मैच निकाल के दूंगी मैं। ठीक है। और वो निकाल भी लिया, मतलब अनबिलीवेबल था कि मतलब कैसे निकल गया वो मैच। कैसे निकल, उस मैच के बारे में थोड़ा सा बताइए। उस मैच में मेरी एक कैच हो गई थी गलती से, वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था और उस कारण पूरी टीम ऑल आउट हो गई। कैच मतलब आप जब रेड डालने आते हैं, हाँ, जब आप हाँ, पकड़ाए जाते हैं, हाँ। उसे आप कैच। यहाँ पे थोड़ा सा अपन रूट्स लेवल पे बात करेंगे ना, जी जी एकदम जड़ सहित। जी। तो आप कैच वैच का पूरा बताते रहना मुझे। तो कैच ऐसा होता है कि आप आउट हो गए तो जब तक आपकी टीम फिर से एक पॉइंट नहीं लाती है तब तक आप उठ नहीं सकते। मतलब आपको जिंदा कर लेते हैं? हाँ ठीक है। बेसिकली जिंदा करना था और वो मेरी टीम कर नहीं पाई। अच्छा, वो आपको सब, नहीं कर पा रही? हाँ, सब धीरे धीरे बाहर आ गए। ठीक है। तो बड़ी पॉइंट की लीड हो गई वो। ठीक है। तो वो टाइम कब था, अब कवर अप कैसे करें फास्ट फास्ट। हाँ। और अगर एक और कैच हो गई तो हम फिर से उतने ही पॉइंट से पीछे हो जाएंगे। ये एक अच्छा, रिस्क था। अच्छा ऐसा। मतलब कैच भी नहीं करानी है और उतना पॉइंट कवर भी करना है, डिफेंस में भी, रेड में। ये हर कबड्डी गेम में होता है? हर कबड्डी गेम में होता है। ओके ठीक है। देन फिर उसके बाद मैंने दोनों साइड कवर कर लिया तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है। फिर जो टीम हारी उसके कोच ने उन्हें बहुत चिल्लाया क्योंकि उनकी स्टेडियम में प्रैक्टिस होती है होशंगाबाद। अच्छा, और वो फिर कहाँ की हार टीम थी? गए। होशंगाबाद? वो होशंगाबाद जिले की टीम। ठीक। ये अपन आप जो बात हो रही है वो सिवनी मालवा की रही है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो आपके बारे में बताइए कि आपका क्या रूटीन रहता है सुबह से? कबड्डी प्लेयर हैं क्योंकि आप पढ़ाई को कैसे बैलेंस करती हैं और गेम्स को कैसे बैलेंस करती हैं? पढ़ाई तो बेसिकली कॉलेज तो प्राइवेट ही चलता है। ठीक है। होते रेगुलर नहीं, भोपाल। अच्छा, भोपाल से। होते तो रेगुलर हैं, बाकी हम लोग फिजिकली कराते हैं, उसमें फिजिकल पर्सनली कर लेते हैं हम लोग। तो वो क्लासेस चलती रहती है। ठीक। और वो तो एक अलग से कोटा होगा ना कि मतलब ये स्पोर्ट्स के बच्चे हैं तो नहीं, उनको ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, ऐसा नहीं होता? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है। आपको कॉलेज में बात करनी पड़ेगी। कौन से कॉलेज से कर रहे हैं आप? मैं जवाहर कॉलेज से। जवाहर? हाँ, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल। ठीक है। तो भोपाल में तो मैं स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ, तात्या टोपे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ओके। वहाँ पे कोच है मनोज जी बाली, उनका तो बहुत नाम चलता है मध्य प्रदेश कबड्डी में। हाँ। और वो इंडिया प्लेयर है। अच्छा जी। ठीक है। वो एमपी से निकले हुए? एमपी से निकले हुए हैं और अभी तक के सबसे मशहूर और सबसे अच्छे प्लेयर वही रहे। और वो अभी तक की एज में खेलते हैं। अच्छा, वो क्या एज है लगभग? अभी 50 क्रॉस? 40 समथिंग होगी। अच्छा। और अभी भी खेलते हैं वो। तो भोपाल में आप कैसे मैनेज करते हो? आपकी डेली रूटीन बता दीजिए कि सुबह से आप ये डेली करते हो। रूटीन हम 5 बजे उठते हैं, थोड़ा खाते पीते हैं। तो अच्छा, 5 बजे उठने में कोई तकलीफ सी होती है? नहीं, वो रूटीन में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। फिर 9 बजे आते हैं सब कुछ खत्म करके। मतलब कबड्डी में? हाँ। ठीक है। 5 बजे निकल जाते हैं रूम से, 6 बजे तक पहुंचते हैं और 9 बजे तक वापस आते हैं। मतलब वापस हो जाना है? हाँ। प्रैक्टिस करके वापस? हाँ, 9 बजे आते हैं। ओके। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं क्योंकि अब इतनी मेहनत की है तो खाना भी ज़्यादा पड़ेगा। बस वो खाने का थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। खाने का कैसा रहता है? क्योंकि अभी रिसेंटली एक मुद्दा उठा था एक ओलंपिक में। हाँ जी, कि थोड़ा सा वजन 100 ग्राम 50 ग्राम कम होता है, तो कैसे डाइट कैसे मेंटेन करना चाहिए अब जिसकी प्लेयर को? जैसी डाइट हो, अगर किसी को मतलब वेट गेन नहीं करना है तो शुगर कट ऑफ करे। अच्छा। ये सारी उनका प्लान फिक्स होता है कि इतने अमाउंट में तुम्हें कार्ब्स खाने हैं। हाँ, फिर वहाँ क्या ऐसा हुआ होगा आपके हिसाब से, ऑन वर्ड बताइए कि वहाँ क्या ऐसा हुआ होगा कि वो 100 ग्राम वजन ज़्यादा निकल गया और वो रिजेक्ट हो गई? क्योंकि ऐसा क्योंकि सुना वो है नेशनल को रिप्रेजेंट कर रही थी कि मतलब कुश्ती में ना हर मॉर्निंग वेट चेक होता है। अच्छा। और अगर आपने इतनी फाइट की है तो ऑब्वियसली है कि बॉडी को एनर्जी चाहिए। हाँ। अब वो जब हम इतनी भूख के बाद एकदम से खाते हैं तो बॉडी में वेट बढ़ता ही है। अच्छा, तो उसे मतलब कम भी तो कर रही थी वो प्रैक्टिस करके? उनका नेचुरल वेट 59 था और वो 50 की कैटेगरी में खेल रही थी। अच्छा। तो वो अपनी बॉडी से, वैसे वो मस्कुलर थी, उनमें फैट वेट तो था नहीं जो ऐसे ही कम हो जाए। तो कट ऑफ करना तो बहुत मुश्किल होगा 9 kg। हाँ। फिर भी उन्होंने वहाँ तक लेके आई तो अब वो एट अ टाइम तो कम नहीं होगा। अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक डाइट प्लान क्या रहती है कबड्डी प्लेयर की? अपन कबड्डी पे बात करते हैं।
हम लोग तो घी वगैरह नेचुरल चीज़ें ज़्यादा लो जितना हो सके। अच्छा। क्योंकि वेट कैटेगरी से नीचे रखो अपना वेट, से 75 है उससे नीचे रखो, बाकी कितना ही खाओ। वैसे तो यही बोलते हैं कि ज़्यादा खाओ क्योंकि कबड्डी में चोट वगैरह बहुत लगती है, तो रिकवरी वाली चीज़ें बहुत खाओ। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे कि मतलब ऐसा बोलते हैं कि घी भी खाओ तो मतलब शरीर कभी टूटेगा नहीं, हड्डियाँ नहीं टूटेंगी। हाँ। ये पुरानी कहावतें हैं और अभी तक पहलवान लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ सही को। है। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताइए कि एक बच्चा है, उसे कोई सा भी स्पोर्ट्स खेलना है, तो उसको क्या माइंडसेट रखना चाहिए बचपन से? बाकी उसको क्या माइंडसेट रखना सारी चाहिए? चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, जो करना है वही सोचना पड़ेगा। और सिर्फ उसको ही नहीं, उसकी फैमिली को, उसके कोच को, उसके आसपास का बैकग्राउंड सब कुछ ऐसा होना चाहिए। कैसा है जिस कि मतलब बच्चे वही पे चाहिए। समर्पित होना। हाँ बिल्कुल। अगर 5 बजे उठना है तो वही शेड्यूल रखना है, ऐसा खाना है तो ऐसा ही खाना है। मतलब बाद में आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस है। हाँ। 1-2 महीने में तो होने से रहा। तो अभी आप महाराष्ट्र से गई थी आई थी ना? हाँ, महाराष्ट्र ऑल इंडिया कैसा वो रहा हो रहा। महाराष्ट्र का? अच्छा रहा, हमारी प्लेस भी लगी है वहाँ पे। कहाँ, कौन सा? थर्ड प्लेस थर्ड लगी है। प्लेस लगी है। हाँ अपने एमपी को रिप्रेजेंट करा था। हाँ, आरसीसी भोपाल नाम से खेले थे हम लोग। कौन सा क्लब है आपका? कुछ क्लब में खेलती हैं? आरसीसी भोपाल नाम है क्लब। अच्छा, आरसीसी भोपाल। हाँ जी। तो वहाँ के एक्सपीरियंस क्या रहा, बताइए कैसे लोग हैं आसपास के? अच्छे हैं, बॉयज़ की टीम बहुत अच्छी है, गर्ल्स की भी बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने कोच का बताया, कोच तो हैं ही अच्छे। हाँ। अच्छी प्रैक्टिस होती है वहाँ। भी मेरा छोटा भाई है, उसकी भी वहीं प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है। और नियर बाय भी है। हाँ, भोपाल तो सही है। 3 घंटे के हिसाब से हाँ। पहुँच जाते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये गर्ल्स जब बॉयज़ के सामने कबड्डी में रेड डालने आती है तो कुछ माइंडसेट अलग हो जाता है, मतलब कि कुछ गलत नज़रिए से देख लेते हैं, या फिर कह रहे ये लड़की है, इससे तो कुछ करेगा नहीं, इसको तो अपन 2 मिनट में हटा देंगे। मैं नहीं, उस हिसाब ऐसा से। नहीं होता। हमारे ग्राउंड पे मुझे लड़कों के साथ ही खिलाते हैं मोस्टली। और वहाँ मतलब मैंने तो जहाँ देखा है कि ग्राउंड पे लड़के मतलब उनका माइंडसेट भी खेलना ही होता है बस। हाँ। वो मतलब प्लेयर को कुछ एज अ प्लेयर बदतमीजी देखते राय हैं। तो नहीं? नहीं, कभी नहीं। वो प्लेयर को एज अ प्लेयर देखते हैं, क्योंकि- लड़का लड़की कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि आप एक लड़की हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस देखेंगे। हाँ। तो एक माँ बाप को डर सा रहता है कि अरे यार कैसे भेजें हम वहाँ पे, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। नहीं, हमारे यहाँ ग्राउंड पे ऐसे चढ़ जाते हैं ना, फिर गाली गलौज, हाँ, बदतमीजी, ये सब कुछ भी नहीं कर सकते आप ग्राउंड पे। अच्छा, एक मर्यादा रहती है। हाँ, क्योंकि हम क्योंकि ना हर स्पोर्ट्स में मैंने देखा है कि क्रिकेट में अभी गाली गलौज होती है, कुछ कैच छूट जाता है तो नहीं फिर उसके बाद अभी ओलंपिक में एक छोटे से जो जीते थे उन्होंने खूब गालियाँ दी थी क्योंकि वो जीत चुके थे, इसलिए। कबड्डी Abusing में बहुत बिल्कुल भी नहीं होता ये सब, क्योंकि ग्राउंड को भगवान के जैसे पूजा जाता ठीक है। है। और बजरंग बली की पूजा करते हो, लंगोट पहनते हो, तो वहाँ बदतमीजी कोई भी नहीं करता। ठीक है। लड़कियों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ। मतलब खिलाते हैं लड़के अपने साथ, कोचेस भी लड़कों के साथ खिलाते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा पावर, ज़्यादा स्पीड है। हाँ। तो लड़कियों में इम्प्रूवमेंट आएगा, इसलिए खिलाया जाता है बेसिकली। लड़के इस मामले में बहुत अच्छे होते हैं कि ग्राउंड पे सारे सिंसियर होते हैं। ठीक है। कि कबड्डी में तो होते ही है, मैंने देखा ही है। बाकी गेम्स का इतना आइडिया नहीं है। ठीक है। कोच और कैप्टन दोनों में कुछ नोकझोंक होती रहती है क्या? मैंने तो नहीं देखा है, क्योंकि कोच और कैप्टन का तालमेल अच्छा होगा तभी टीम वर्क करेगी। यही पूछ रहा था मैं कि कैसे तालमेल होता है। अगर कोच नहीं बोलेगा कि ये कैप्टन की बात सुनो या ये, तो फिर मतलब बाकी के बच्चे कोऑर्डिनेट ही नहीं करेंगे ना कैप्टन के साथ। और कैप्टन जब तक नहीं बोलेगा कि कोच की बात सुनो, तो बाकी बच्चे कोच को महत्व ही नहीं देंगे। नहीं, लेकिन होता है ना कि कैप्टन कुछ खुन्नस निकालते रहता है कोच से, या फिर कुछ कोच जो है वो खुन्नस निकाल दे। हाँ, कोच निकाल सकता है कि एक अच्छे बच्चे को कैप्टन ना बनाए, क्योंकि ये सब कोच के हाथ में होता है। फिर उसको टीम सपोर्ट नहीं करती क्या उसको कैप्टन बनाने के लिए? नहीं, टीम का कुछ हम जाकर बोले कि इसे कैप्टन बनाओ, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा। कोच खुद सेलेक्ट करता है कि उसको किसको कैप्टन बनाना है, वो है। खुद चूज करता है कि वो किसको बनाना चाहता है क्या। ठीक है। ये सब कोच के हाथ में होता है बेसिकली, हम कुछ नहीं कर और क्या बोलते हैं उससे, कोई मैच खेलने आ रहा है, आपने टीम बनाई, फिर किसी का कोच का फ़ोन आ गया, या फिर एक्स प्लेयर जो रहते हैं, या फिर कुछ नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के
छोटे छोटे रहते हैं जो अपने आप में, जी। उनका फ़ोन आ जाता है तो फिर उनसे का इन आउट हो सकता हो है? जाता है, हो जाता है। नेतागिरी ऐसा तो आपके उधर में हुआ है कभी? हाँ, हो जाता है। नेतागिरी तो हर जगह है। आपके साथ हुआ है कभी? मेरे साथ पहले होता था, अब बिल्कुल नहीं होता। हाँ, क्योंकि एक प्लेयर चाहिए था। हाँ हाँ, मतलब होता है ऐसा कि यार हमारे इस बच्चे को देख लेना, हाँ। तो जो भी दिखा ऐसा कि भाई इसका सोर्स नहीं है, इसका कुछ नहीं है, हाँ। तो उसको बाहर कर दिया, बोल दिया कि भाई तू, तेरी एज कम है, इंजर्ड है तू, या फिर नेक्स्ट कुछ टाइम भी महान देखना, मंत्र दे कुछ दिया। भी रोटेट कर देंगे वो, जिसको ले जाना है उसको ले जाएंगे, फिर वो कैसा भी हो। ठीक है, तो मतलब पावर होती है, पॉलिटिक्स होती है। हाँ, पॉलिटिक्स, गेम्स में तो पॉलिटिक्स ही भरी हुई है बेसिकली। अच्छा, तो अब आप बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या चाह रहे हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? अभी वुमेन्स प्रो कबड्डी स्टार्ट नहीं हुई। युवा ने तो एक कदम उठाया है, अभी जयपुर में युवा सीरीज स्टार्ट हुई थी वुमेन की, ठीक है। बट प्रो कबड्डी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई लड़कियों की, हाँ। जबकि लड़कियां बहुत कुछ दे रही हैं फिलहाल स्पोर्ट्स ठीक है, हाँ, की स्पोर्ट्स फील्ड में, तो एक प्रो कबड्डी तो स्टार्ट करनी चाहिए। आपके हिसाब से कबड्डी प्लेयर कौन है बेस्ट? पुष्पा राणा। अच्छा, पुष्पा राणा जी। हाँ, पुष्पा राणा, पूजा काजला हरियाणा की, ये लोग अभी टॉप के रेडर्स हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि कितने लोग खेलते हैं कबड्डी में? 7 लोग अंदर खेलते हैं और टीम में 12 लोग रहते हैं। अच्छा, तो रेड कैसे डलती है वो सब बताइए ना कि कैसे? रेड में क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रॉस कैसे होते हैं? क्रॉस एक लाइन होती है हाँ। जिसको आपको एक मिडिल लाइन जो पैर, रहती है ना? हाँ, ठीक। एक पैर अंदर रखना होता है और एक पैर हवा हाँ, में। वो तो मतलब कि टच ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा वो तो मिडिल लाइन होती है, वो आपको टच करके आना क्रॉस पॉइंट से 1 पॉइंट मिलता है है। क्या? हाँ, नहीं, पॉइंट नहीं मिलता, लेकिन क्रॉस कर, अगर आपने क्रॉस नहीं की तो रेडर आउट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। मैं आपका मैं देख रहा था मैच, वहाँ पे आपने रेड डाली थी और किसी को पकड़ लिया था, और आपने ऐसा करके कुछ इशारा भी करा था उसको, ऐसा करके। हाँ, वो ऐसे फिर वो अपन लड़की point ने लाते खुद ही बोल हैं दिया था तो- कि मैं आउट हूँ, हाँ हाँ है ना? ऐसा कुछ वो उस मैच में क्या हुआ था वो? ऐसा होता है कि अपन किसी को टच करते हैं तो दावा करते हैं, पट ठोक के दावा किया हाँ, वो जाता तो है ठीक। कि मैंने मारा ऐसे। हाँ, नहीं, वहाँ तो आपने उसको पट ठोक के दावा कर दिया था, हाँ। लेकिन वो मान नहीं रही थी कुछ बाकी की जो प्लेयर्स थी। हाँ, फिर वो खुद लड़की बोलती है कि नहीं, मैं टच हो चुकी हूँ। हाँ, तो ये होता है, जैसे अगर मुझे टच हो जाए तो मैं खुद बता देती हूँ कि हाँ टच अच्छा, है। मतलब इतनी ईमानदारी चलती है? हाँ, चलती है। बाकी कुछ लोग मना भी कर दे, जैसे वो दूसरी टीम वाले बोल रहे थे नहीं है नहीं है, हाँ, पर हाँ, जिसको टच इसलिए- हुआ वो बता रही थी। हाँ, वो तो फिर उसको बोलते नहीं कि क्या यार तूने पॉइंट गवा दिया। हाँ, बोला भी था चढ़ जाते होंगे उसके उस ऊपर। मैच में, उसको डांटा भी कि क्यों बोला भाई तूने। अच्छा, ऐसा होता है। ऐसा होता है, बेईमानी तो चलती है थोड़ी। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इंडियन कबड्डी, इंडियन कंट्री में की कबड्डी और बाहर की कंट्री की कबड्डी में क्या डिफरेंस? बाहर की कंट्री में ये गेम इतना ज़्यादा Popular नहीं नहीं खेला है। जाता जितना यहाँ खेला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कबड्डी भारत की है, भले ही नेशनल गेम नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि कबड्डी भारत की है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉलेज, हर बार तो मेडल आता है हाँ। इंडिया का। एक आध बार ईरान वगैरह जीत जाए तो बात कौन कौन से कंट्री खेलती हैं कबड्डी, ये तो बता दीजिए, हमें तो ये नहीं पता। मोस्टली कंट्री खेलती है, बट अच्छी कंट्रीज में अभी चाइनीज़ थापी एकदम से उभर के आई है गर्ल्स कबड्डी में। अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा अपनी इंडिया 1 पॉइंट से जीती थी बस उनसे। इंडिया? हाँ, तो वो वहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ के कोचेस एक्चुअली अदर कंट्री में जाके सिखा रहे हैं, तो वहाँ का लेवल बढ़ रहा है, और सुनने में आया है कि इतना लेवल बढ़ गया है कि अब ओलंपिक में शामिल कर रहे हैं कबड्डी को। कबड्डी इंडिया की? हाँ, या फिर वर्ल्ड लेवल? वर्ल्ड की शामिल। वर्ल्ड लेवल पे होते हाँ। हैं, ठीक है। अभी है नहीं ओलंपिक में कबड्डी, अब शामिल करने की बात हो रही है। ठीक है। एक पेरेंट्स, एक बच्चा है, अपने को चाहता है कि मैं कोई भी स्पोर्ट्स में खेलूं, लेकिन पेरेंट्स उसे मना कर देते हैं कि स्पोर्ट्स में मत खेले भैया, कुछ पढ़ लिख ले, इसमें भविष्य है। तो उन पेरेंट्स को कुछ सलाह बताइए। खिलाना सबसे अच्छा है। अब तो खिलाने से गवर्नमेंट जॉब भी लग रही है, ऊपर से खिलाने आपकी का। लगेगी? हाँ, कौन से उसमें? मैंने अभी तो अप्लाई नहीं किया, अभी तो मैं हुई हूँ 20 थोड़ा की। सा offer- ग्रेजुएशन तो हो अभी ग्रेजुएशन नहीं है आपका? नहीं, अभी जस्ट हुई है, अभी डिग्री भी नहीं आई है ठीक है, ठीक है। मेरी। कौन से फील्ड में? मैं फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन कर रही ओके, हूँ। ठीक है। तो अब तो मतलब अगर आपका गेम में कुछ नहीं हुआ है तो आप स्पोर्ट्स टीचर बन जाओ। कितनी सारी उसकी वो है कि ये डिग्री कर लो, वो डिग्री कर लो, मास्टर्स कर लो, पीएचडी कर लो, स्पोर्ट्स साइंस कर लो, फिजियोलॉजी कर लो। बहुत, अब तो बहुत स्कोप हो गया है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, सब कुछ, इधर नहीं तो इधर कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, तो आप क्या बनना चाहते हैं?
मैंने अभी तो इंडिया खेलना है मुझे, अच्छा, उसके इंडिया बाद ही खेलना है। डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं। ठीक है। हनुमान जी जो भी खेलता है स्पोर्ट्स करता है वो हनुमान जी को ज़रूर मानता है, ठीक तो उनको तो मानती हूँ। बाकी मैं अपने कुल देवी माँ को मानती हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, कौन है? और जहाँ पास में ही एक ऐसा माना जाता है कि एक बाबा हैं वो कबड्डी खेलते थे। अच्छा, कहाँ पे? यहाँ पीछे ही है मेरे घर के। अच्छा, आपके घर के पीछे? हाँ, उनका वहाँ मंदिर बना हुआ है। बोलते हैं कि जो भी कबड्डी खेलता है और उनका नाम लेके खेलता है, तो अगर कोई सिचुएशन फंस जाए ना मैच में तो वो इंसान के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ब्लड वाले मैच में करा था क्या आपने सर? हाँ, मैं हर मैच में उनका नाम तो ज़रूर लेती हूँ, उनका, कुलदेवी माँ का और फिर हनुमान जी का, इन तीनों का। ठीक है। और स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी जो पर्सनल लाइफ है, मटेरियलिस्टिक लाइफ, हाँ हाँ। उनको कैसे आप मतलब मेंटेन करते हैं? अभी तो पर्सनल लाइफ कुछ स्टार्ट ही नहीं हुई है, अच्छा, कुछ है ही नहीं अभी तो, बस स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स ही वही है, सब चल एक ही रहा लक्ष्य है, उस पर अटल हो हाँ, आप। क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। आओ, खाना खाओ, सो जाओ, इतने में फिर खेलने का टाइम हो जाता है। अच्छा, सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस होती है? हाँ, दोनों टाइम। ठीक है। अभी बीच में तो 3 टाइम कर रही थी, तो बिल्कुल ही टाइम नहीं था मेरे पास। अच्छा, ऐसा। तो आप मुझे बताइए कि आप अगर कबड्डी नहीं खेलती तो और कौन से स्पोर्ट्स में आपका दिलचस्पी है? मैं तो सोच ही नहीं सकती कि कबड्डी के अलावा मैं कोई और नहीं, पर स्पोर्ट्स फिर खेल भी सकती अगर हूँ। कि हाँ यार कबड्डी नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं, कभी नहीं, कुछ भी नहीं। शूटिंग मैंने किया था बीच में 1-2 महीने, पर मुझे फिर कबड्डी में वापस इंटरेस्ट आ गया कि नहीं, कबड्डी खेलनी। अच्छा, क्रिकेट देखते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं? नहीं। कुछ प्लेयर्स के नाम तो बताऊंगी, हाँ, प्लेयर्स के नाम थोड़ा तो सा पता है। बताइए ना, किस किस के। इंडियन टीम का कैप्टन कौन है अभी? और ये सब मैं बिल्कुल देखती ही नहीं हूँ। अच्छा, ये भी नहीं? क्रिकेट बिल्कुल नहीं देखती मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके माता पिता जो हैं उनके बारे में कुछ बताइए कि उन्होंने कैसे आपको प्रेरित किया है? पापा ने तो सबसे ज़्यादा मतलब अभी तक भी वही बताते हैं कि इस मैच में कैसा खेलना है, अच्छे से खेलना है, ज़्यादा पॉइंट लाने हैं या डिफेंस खेलना है, मतलब ये रेड दंगल वाली ज़्यादा। स्टोरी है लगता है हाँ। है ना? अच्छा, आप 2 बहनें, अभी मुझे अंकल ने बताया। हाँ, एक बड़े पापा की लड़की भी है अच्छा, मेरी। वो भी खेलती है ना? हाँ, वो भी खेलती है। ठीक है, तो हाँ, आप बता रहे थे पिताजी के बारे में। हाँ, मेरे पापा मतलब अभी तक भी बताते हैं वो कि ऐसा खेलना है, ऐसा खेलना है। उनको बहुत एक्सपीरियंस है, अच्छा, तो अभी तक भी मैं उनके कहने पे ही चलती हूँ। और मम्मी का डाइट का पूरा मम्मी देखती है, क्या खिलाना है क्या, बिल्कुल भी काम नहीं कराती वो। अगर मैं कुछ 1 महीने भी घर रहूँ ना तो भी पानी का गिलास कभी नहीं बोलती। अच्छा। बहुत आराम से रहो बेटा, खेलने का काम है, खेलो, पढ़ाई करो। यहाँ पे आप किसके साथ खेलते हैं जैसे गांव पे? वहाँ तो आपके पास पूरी टीम है। यहाँ पे पहले मेरे साथ पापा खेलते थे, अच्छा। पर अब उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो अब तो मेरा भाई बड़ा हो गया है, खेलने लगा है, अच्छा, काफ़ी अच्छा खेलता है वो। हाँ। तो हम दोनों ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, एक कबड्डी प्लेयर को कितने देर की प्रैक्टिस करना पड़ता है? 2 घंटे तो करने ही चाहिए। मतलब 24 में से या फिर 12 में, सुबह शाम? 12 में से। अच्छा, मतलब 4 घंटे पूरे दिन? 4 घंटे तो करना ही चाहिए, कम से कम। ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत इरिटेट करती है? कॉल्स वगैरह बहुत। कॉल्स वगैरह, इसलिए मैंने अभी नहीं लगाया था, उससे लगवाया था। ठीक है, और कुछ? किसी के मैसेज का रिप्लाई करना। एक्चुअली मैं इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, तो मुझे किसी से बातचीत करना बहुत। सॉरी, मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल इंट्रोवर्ट तो मैं भी था, लेकिन अभी इंटरव्यू लेने लगा हूँ तो स्पोर्ट्स के कारण हम भी थोड़ा खुल गए हैं। बाकी इंट्रोवर्ट होना चाहिए, इंट्रोवर्ट ही कुछ कर पाते हैं। ठीक है, अब शेयर योर थॉट्स, एक्सपीरियंस एंड स्टोरीज टू द वर्ल्ड। ठीक है। ओके। पेशेंस पैशन से कभी खोया है आपने? पेशेंस तो अभी बिल्ड ही नहीं हुआ है मेरा, ये कह अच्छा। दो। मैं अभी भी, मेरा माइंडसेट, एक मैच अगर बेकार चला जाए तो हो जाता है ऐसा, फिर पापा या कोच समझाते हैं तो फिर से रिदम में आता है। अभी भी पेशेंस तो अभी भी नहीं है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पापा हैं तब तक तो क्या ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ ड्रीम नेशनल के अलावा? उसके अलावा तो यही ड्रीम है कि पापा को, जब तक कर रहे हैं, पापा प्राउड फील करें। अच्छा, वो तो अभी भी कर ही रहे हैं। अभी कम कर रहे हैं, अभी और कराना है, तो बस। ठीक है, आगे का क्या प्लान है अभी? आगे का, अगर खेल अच्छा रहे हो तो मेरा मानना है कि पढ़ाई भी उस लेवल की करो। मतलब ऐसा नहीं कि खेल रहे हैं, पढ़ाई में हम खराब हैं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। ऐसा है कि पढ़ाई भी मैं हाई लेवल की करूँ। कुछ बच्चे होते हैं ना जिन्हें खेलने में ही इंटरेस्ट है, कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, लेकिन कुछ कहते हैं कि पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो उनको कैसे मतलब मैनेज करना चाहिए? दोनों में इंटरेस्ट रखना चाहिए। अगर आपका पढ़ाई में ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, पढ़ो,
पर अपनी फिजिकल भी बिल्ड रखो। ठीक। और आपका अगर खेलने में है तो अभी का पहले जैसा नहीं रहा कि भाई खेलना आता है भाई, अभी आपको पेपर वर्क भी आना चाहिए। अच्छा। अभी आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसका साइंस मैकेनिज्म पता होना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा बताइए। साइंटिफिक वे, मतलब अभी ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती कि यार 2 राउंड रनिंग कर लो, 4 पुशअप मार लो या ये पुराना रिदम नहीं चलता। अब जैसे कोई पतला है तो उसका अलग वर्क होगा, कोई मोटा है उसका वर्क अलग होगा, किसी को एंड्योरेंस बिल्ड करना है, किसी को स्ट्रेंथ बिल्ड करना है, किसी को स्पीड, तो सबका वर्कआउट अलग होता है इस टाइम पे। तो आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आप बिना इन सब चीज़ों के कोच नहीं बन सकते। अच्छा। तो इन सब चीज़ों के लिए अभी NIS सबसे शॉर्ट, क्योंकि पढ़ाई वाला ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। हाँ। तो 1 साल के लिए NIS का कोर्स होता है, एक सर्टिफिकेट कोर्स, उसके बाद ही आप कोच बन सकते हो। सर्टिफिकेट कोच बन सकते हो। हाँ, सर्टिफाइड कोच उसी के बाद बन सकते हो। ठीक है। और रेफरी कैसे बनते हैं? ये रेफरी का रेफरी के एग्ज़ाम्स होते हैं, आप एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लो, आप रेफरी बन जाओगे। मतलब प्लेयर्स भी रेफरी बन सकता है, जो हाँ, प्लेयर्स नहीं है हाँ, वो भी रेफरी? वो भी रेफरी बन सकते हैं। अच्छा। अभी आप MP से खेल रही हैं? हाँ, MP से खेल रहे हैं। ठीक है। और बताइए कि अभी आपने इससे बताया कि मम्मी के बारे में, तो मम्मी से डांट पिटती है? नहीं, मेरी मम्मी बहुत सीधी है। अच्छा। ना डांटती है ना तो कुछ। पापा से या मम्मी से? पापा से मैं डरती हूँ और मम्मी से मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, मतलब मेरी सारी चीज़ें मम्मी को पता है। ठीक है। आपकी जो वेशभूषा है वो राजपूतानी है? हाँ हाँ तो उसे आप लाइक करती हैं? हाँ हाँ, कल्चर हमारा पहली प्रायोरिटी है। ओके। तो बाकी तो ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, आप आए। कुछ Thank you. आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहते हो? ये बताना चाहती हूँ कि मतलब स्पोर्ट्स में डालो बच्चों को। हाँ। इससे ज़्यादा भविष्य मुझे नहीं लगता और कहीं होगा, और गवर्नमेंट को थोड़ा करना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता हर जगह इतनी फैसिलिटी है। क्योंकि मैं अपने तहसील से एक ही ऐसी लड़की हूँ जो निकली हूँ। हाँ। अपने ज़िले से एक ऐसी लड़की हूँ जो कबड्डी में निकली हूँ। अच्छा। तो फिर बड़ी बात तो है। हाँ। और युवा तो पूरे MP में किसी ने नहीं खेला मेरे अलावा। मतलब गर्ल्स में ना? हाँ। ओके, वाह। तो फिर मतलब कहीं ना कहीं कमी तो है, MP पीछे तो है स्पोर्ट्स में। अच्छा। फ्री टाइम में क्या आपको पसंद है? कुछ? सोना। अरे, उसके अलावा? सोना, सनसेट देखना, बस। अच्छा, सनसेट तो आपके घर से भी बढ़िया दिखता है। हाँ, बहुत प्यारा। ठीक है। भोपाल में रहते तो देखने जाना पड़ता है। कहाँ? वो टेकरी पे? हाँ हाँ हाँ, मैं भी भोपाल में ही रहा हूँ। जी। तो ठीक है। बाकी अब कुछ संदेश जनता के लिए आपके हिसाब से जो भी देखना चाहते हो? टॉक्स विद प्रियांशु चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। और ये पॉडकास्ट अपने परिवार के साथ बैठ के देखें, ताकि उन्हें लगना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, सभी कबड्डी वालों को तो देखना ही चाहिए, ताकि पेरेंट्स को दिखाना चाहिए कि हाँ, एक गांव से भी जो बच्चे चाह निकल रहा है सकते हैं। कबड्डी में जाना या फिर कोई से भी स्पोर्ट्स में देखना। हाँ, पता चले कि मतलब राजपूतों की फैमिली तो बहुत टिपिकल होती है लड़कियों को हाँ, लेके। मैंने इसलिए आपसे और गाँव से कोई बच्चा निकल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक। क्या चेंज लाना चाहते हैं आप सोसाइटी में? ये हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में वैसे कोई था नहीं, लड़कियों में तो बिल्कुल ही नहीं। तो फिर मतलब इतना बड़ा रिस्क लेके खिलाना और फिर वो मतलब रिस्क पॉजिटिव वे में चले जाना एक बहुत अच्छी बात हो गई है। ठीक है। तो ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके। जी, जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों, ये थी जूली भाटी जी, और हाँ, ये नर्मदापुरम जिले की एकमात्र गर्ल्स कबड्डी प्लेयर हैं जो कि नेशनल तक खेल चुकी हैं। आई होप कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।